हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टैलेंट चैनल के ऊपर। तो आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग का टॉपिक है अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन योर लव लाइफ। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि प्लीज़ लव रीडिंग कीजिए एंड डिफरेंट तरीके से कीजिए। सो हियर आई एम विद अ डिफरेंट तरीका। ओके, सो दिस इज़ अ कलेक्टिव जनरल रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। जल्दी पिक कार्ड भी बनाऊंगी। इफ़ यू गाइज वांट मी टू डू ऑन दिस टॉपिक तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आज की जो रीडिंग है वो है कि अनएक्सपेक्टेड कौन से चेंजेस हैं जो आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं। आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। और बात करते करते मैंने शफल किया एंड आई गॉट अ कार्ड एंड दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड सबसे पहले गिरा है यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ जंप कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल। फिर है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, नॉट बैड। फिर है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। आज मैं ज़ोडिएक्स भी बताऊंगी आप लोगों को, आप लोग बोल रहे थे मुझसे कि ज़ोडिएक्स भी बताऊं, दैट्स वाई। और फिर है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो भाई यहाँ पे जो ज़ोडिएक्स है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। कैंसर, पाइसेस, एरीज इंपॉर्टेंट है। बॉटम ऑफ द डेक चैरियट का कार्ड है। तो मैं पहले और कार्ड्स और निकालूंगी, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ। So here we have postponement, letting go, and one more card, inner voice, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या फील कर रही हूँ, मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो है बॉटम ऑफ द डेक, आइसोलेशन। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दिल की वजह से काफ़ी बारी धोखा खा के बैठे हुए हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन आप लोगों ने देखी है। यू गाइस फील नेगेटिविटी अलॉट इन योर लाइफ। आप लोगों ने ना अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत ही ख़राब फेज़ देखा है। आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत ही नेगेटिव फेज़ देखा है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, और वो ये है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत किया है अपने रिश्ते के लिए, अपने लव लाइफ के लिए, लेकिन बदले में आपको मिला नहीं है, ठीक है। या तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे है कि आप नया नया प्यार को अभी समझने लगे हैं, ठीक है। नया नया आप अपनी लव लाइफ को समझने लगे हैं एंड आपको कोई बहुत बेहद पसंद है। नाउ यू जस्ट वांट कि वो पर्सन आपको प्रपोज करे और उस पर्सन के साथ आपकी लाइफ की नई स्टार्टिंग हो, ठीक है। ये दो ही केस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बाकी अदर कोई थर्ड सिनेरियो मुझे नहीं दिखता है। तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड आप लोगों का या तो हो सकता है कि प्यार के ऊपर से भरोसा सा उठ गया है, बिकॉज यू डिड अ लॉट ऑन रिलेशनशिप, बट वो वन साइडेड रही चीज़ें और आपने बहुत किया, लेकिन सामने वाले ने आपको कमिटमेंट देने के बाद भी नेगेटिविटी क्रिएट करी। या फिर सेकेंड हो सकता है कि यू आर वेरी न्यू इन दिस एनर्जी और आप जो है नए नए प्यार को समझने की कोशिश करें एंड यू जस्ट वॉन्ट टू फील दिस थिंग, ठीक है। और आप चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट मिले। अब बात यहाँ पर आती है, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन, या फिर आप परेशान हो चुके हैं अपनी इस एनर्जी से, इस नेगेटिविटी से कि आप इतना करते हैं फिर भी आपको कुछ नहीं मिलता है। गाइस ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं सेल्फ लव की कमी बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं किस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर कि क्या बदलाव आ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा बदलाव तो मुझे यहाँ पे जो आता हुआ दिख रहा है वो है कि बर्डन ख़त्म होने वाला है आपकी लाइफ से। लाइक टोटली बर्डन ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आप जैसे कि लोगों को बहुत देते हैं, लोग आपको रिटर्न नहीं करते हैं, चीज़ें काफ़ी ख़राब होती जाती हैं। या फिर अगर आप दिमाग में बर्डन लेके बैठे हुए हैं कि कब होगा आप दोनों के बीच में सब कुछ स्टेबल, या आपकी लाइफ कब तक स्टेबल होगी, आपकी लव लाइफ में कौन कब तक आएगा,
कोई पर्सन जल्दी से, तो मैं आपको बता दूं आपकी लाइफ से जो है अनएक्सपेक्टेडली ही बर्डन खत्म होने वाला है, बिकॉज देयर इज समवन जिसकी एनर्जी थोड़ी सी इमेच्योर है, लेकिन वो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो ये पर्सन आकर के आपको कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, क्या आपको कुछ ना कुछ प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो समवन इज देयर हु विल डेफिनेटली प्रपोज यू, क्योंकि जंप कार्ड ही हमारे पास निकला था एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। काफ़ी अरसे से आप बहुत कुछ चाह रहे थे अपने पार्टनर से एंड वो चीज़ आपको नहीं मिल रही थी, इनफैक्ट वो चीज़ पोस्टपोन्ड हो जाती थी, बार बार पोस्टपोन्ड हो जाती थी, वो चीज़ आपको मिल नहीं रहा था कुछ भी, आप कर बहुत कुछ रहे थे लेकिन आपको कुछ मिल नहीं रहा था। आपने फिर सिचुएशंस को लेट गो कर दिया, अपने करियर पे फोकस करने लग गए, अपने आप पे फोकस करने लग गए एंड फाइनली आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो होने वाले स्पाउस हैं या आपके जो पार्टनर हैं, अगर आप लोगों की शादी भी हो गई है तो ये पर्सन अनडिसाइडेड एनर्जी से बाहर निकल करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी कुछ गलतियों का एहसास है और वो आपके साथ एक नई लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। दिस मोमेंट विल बी अ विश फुलफिलमेंट मोमेंट फॉर एवरीवन, और फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने आस ही छोड़ दिया, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप लोगों ने सोच लिया नहीं भाई कुछ नहीं हो सकता अब इस चीज़ के अंदर, लेकिन आपकी जो इनर वॉइस है, आपकी जो दिल की आवाज़ है, वो आपको बार बार कहती रहती है कि नहीं एक समय आएगा जब सब सेटल हो जाएगा एंड फाइनली वो क्षण आ गया है जब आपकी लव लाइफ स्टेबल होने वाली है, ठीक है। फाइनली वो टाइम पीरियड आ गया है जब आपको सच्चे प्यार की अनुभूति होगी, जब आपको पता लगेगा कि रियल लव होता क्या है, ट्रू लव होता क्या है। ये पर्सन आपको ऐसा फील करवाएंगे जैसे कि 3 ऑफ पेंटिकल, यानी एकदम फैमिली, ठीक है, फैमिली, ग्रोथ, मनी, अबंडेंस, गुडनेस, प्योरिटी। और जब इस तरीके की एनर्जीज आप लोग फील करेंगे तो आई एम डैम श्योर यू गाइज विल बी लाइक कि मेरी लाइफ जितनी खूबसूरत किसी की लाइफ नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक बड़ा बदलाव, अनएक्सपेक्टेड चेंज जो आपकी लव लाइफ में आ रहा है वो आ रही है सबसे पहले स्टेबिलिटी, दूसरी चीज़ आ रही है कमिटमेंट, तीसरी चीज़ आ रही है प्रपोजल, चौथी चीज़ आ रही है फैमिली जैसा बिहेवियर, ठीक है। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली आ रही हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे निकला है अबंडेंस का कार्ड, distorted feminine, this is a jump card, luminosity, एक कार्ड और दिखूंगी, इमोशनल फ्रीडम। देखो सिंपल सी बात है, आप इस एनर्जी में थे, लाइक हुआ करते थे, ठीक है, आप इस एनर्जी में हुआ करते थे, फाइनली आप इस एनर्जी से निकल करके एक पॉजिटिव एनर्जी में आए हैं, ठीक है। आपने अपनी अबंडेंस पे, अपनी ग्रोथ पे फोकस किया है, आप अब ना इमोशनल इतना ज़्यादा नहीं होते, या फिर आप उस चीज़ के ऊपर अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख गए हैं। एंड ल्यूमिनिसिटी का कार्ड है, तो अब आपको क्लैरिटी मिलने लगी है, आपको सब कुछ दिखने लगा है एंड बहुत जल्दी बहुत कुछ दिखने भी वाला है, ठीक है जी। तो हाँ, आपकी लव लाइफ में एक बड़ा बदलाव तो यही आ रहा है कि आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, ठीक है, आपको प्रपोजल मिलने वाला है। रोमांस एंजल से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड है केमिस्ट्री। तो जो केमिस्ट्री खो गई थी आप लोगों की, वो केमिस्ट्री वापस से आ गई है इस रिश्ते के अंदर। आपको बोला जा रहा है प्लीज ऑप्टिमिस्टिक रहें अपनी लव लाइफ को लेकर। वेरी सून का कार्ड है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कार्ड आ गया आपका वेडिंग का। तो भाई बहुत जल्दी जो खूबसूरत बदलाव है वो होने को है, वेडिंग वेरी सून। वाओ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई ब्यूटीफुल पीपल। आप लोगों की लव लाइफ स्टेबल होने वाली है गाइज फाइनली, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक फाइनेंसेस एंड लर्निंग, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एंड ये मुझे फाइनेंसेस की एनर्जी दे रहा है, तो मैं बोलूँगी प्लीज़ आप अपने फाइनेंस पे ध्यान दें, अपने करियर पे ध्यान दें एंड फॉरगिव करें लोगों को और लर्न करें नया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर करनी है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल बी रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखें और खुद से ढेर सारा प्यार करें, ताकि इतना सारा प्यार आप अपनी लाइफ में जल्द से जल्द मैनिफेस्ट कर सकें। वैसे एनर्जीज मुझे यहाँ पे महीने की आ रही है, 30 दिन की आ रही है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी, आगे पीछे हो सकता है। कई लोगों के लिए 15 दिन में हो जाए, कई लोगों के लिए 1 महीना लग जाए, ठीक है।
तो खुश रहें, पॉजिटिव रहें एंड स्कैमर से बच के रहिएगा। आपको पर्सनल रीडिंग्स तभी मिलती हैं जब आप मुझे मेल करते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं। एंड फॉर डेली गाइडेंस, डेली अपलोड्स और पॉजिटिव रेमेडीज़ के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। बाय।